हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडर्स फीड। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड के बारे में। साथ साथ मैं बताऊंगा टीसीएल कमांड और डीसीएल कमांड क्या होती हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं आपको लेक्चर्स के टॉपिक। तो आज के लेक्चर के टॉपिक है डीडीएल कमांड। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको डीएमएल कमांड क्या होते हैं, फिर टीसीएल कमांड्स क्या होते हैं, और लास्ट में आता है हमारे डीसीएल कमांड्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं आपको डीडीएल कमांड क्या होते हैं। तो डीडीएल कमांड बेसिकली एग्जांपल लेता हूँ मैं कि अगर आपको एक बॉक्स में सामान रखना है कुछ, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी उस बॉक्स की। तो बॉक्स आपके पास ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो आपको या क्रिएट करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे आपने टेबल सबसे पहले आपको करनी पड़ती है एक टेबल क्रिएट, उसके बाद आपको रखना होता है उसके अंदर डाटा। तो जो हम टेबल के स्ट्रक्चर पर जो कमांड यूज़ करते हैं टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं डीडीएल कमांड्स। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल कमांड्स टेबल का इंडेक्स और स्ट्रक्चर्स उसको मैनेज करता है और उसको बनाता है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं क्रिएट कमांड्स, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड। तो क्रिएट कमांड सिंपली यूज होता है डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए और टेबल को क्रिएट करने के लिए। अल्टर कमांड यूज होता है एक टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। आपने टेबल बना दी, फिर आपको कुछ उसमें मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे अल्टर कमांड। उसके बाद आता है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करता है, आपकी पूरी टेबल डिलीट कर देता है। अगर आपको टेबल की जरूरत नहीं है तो डिलीट कर देगा। और ट्रंकेट कमांड क्या करता है, पूरी टेबल डिलीट ना करके जो उसके अंदर डाटा स्टोर है सिर्फ पूरा डाटा वो आपको रिमूव कर देता है। तो आइए बढ़ते हैं डीएमएल कमांड्स की तरफ। आपने डीडीएल कमांड की हेल्प से टेबल का स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया, पर आपको अब क्या करना है कि उसके अंदर डाटा डालना है। उसके अंदर डाटा है तो आपको डाटा देखना है, उसको डाटा को मॉडिफाई करना है और डाटा को डिलीट भी करना होता है। तो इन सब कामों के लिए यूज़ होती है जो कमांड, उसे हम कहते हैं डीएमएल कमांड्स। तो डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, मैनिपुलेशन मतलब कि मैनेज करना। डीएमएल यूज़ होता है स्टोर्ड डाटा जो है टेबल में रहता है उसको मैनेज करने के लिए। इसमें जो ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं इंसर्शन ऑफ डाटा, डिलीशन ऑफ डाटा, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। इसमें आता है सिलेक्ट कमांड जो कि डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जब टेबल में डाटा है उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है अपडेट कमांड। टेबल में डाटा है, अगर उसे अपडेट करना है, कुछ नेम, रोल नंबर या कुछ भी अगर आपने डाटा डाल रखा है ऐसा जिसे अपडेट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपडेट कमांड। फिर आता है डिलीट कमांड। डिलीट से ही पता चल रहा है कि अगर टेबल का डाटा अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिलीट कमांड। और टेबल के अंदर कोई डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट कमांड। ये सारी कमांड मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बता रखी हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि टेबल का स्ट्रक्चर है, ये कॉलम्स के नेम हो गए, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट। तो ये सब क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डीडीएल कमांड्स। और ये जो टेबल के अंदर का डाटा है उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएमएल कमांड्स। और मैंने बताया था कि अगर आप ड्रॉप कमांड यूज़ करोगे तो ये पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी, पर इन केस अगर आप ट्रंकेट कमांड यूज़ करते हो तो ये टेबल का ये कॉलम नेम्स वगैरह डिलीट नहीं होती, जो जितना भी डाटा है वो डिलीट होता है। तो आइए बढ़ते हैं टीसीएल कमांड्स तरफ। टीसीएल की फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब समझते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ट्रांजैक्शन सिंपल, अगर आपने कोई टेबल बनाई, ठीक है, डाटाबेस बनाया, उसके अंदर टेबल बनाई, आप उसमें कुछ अपडेट कर रहे हो या कुछ डाटा डाल रहे हो ऐसा कि आप कंफर्म नहीं हो कि उसे सेव करना है या नहीं है, तो उस केस में हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्रांजैक्शन से क्या होता है, आपका जो पुराना डाटा जो पहले से ही पड़ा है आपके टेबल में वो ऑलरेडी सेव रहता है, सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, जब तक आप जो नया डाटा जो उसके अंदर टेबल के अंदर डाल रहे हो जब तक उसे सेव नहीं करते तब तक उस पुरानी वाली टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, मान लो अगर आपने कोई टेबल बनाई, उसके अंदर कुछ अपडेशन कर दिया, ठीक है, फिर बाद में आपको लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, रोल बैक करके वो जो आपकी पुरानी वाली टेबल है उसे वापस ला सकते हो। ठीक उसी तरह जैसे हम अंडू करते हैं अपने लैपटॉप में या कभी भी हमसे कोई गलती हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में। आई होप आप ट्रांजैक्शन समझ गए होगे। तो इसमें कमांड आती है कमिट। कमिट क्या करता है कि जो ट्रांजैक्शन अगर आपने करी है, आपने अपडेशन करा, उसे सेव करना है, तो उसे हम हेल्प करता है कमिट, जो भी आपने अपडेशन या मॉडिफिकेशन करी है टेबल के अंदर उसे सेव करने में। रोल बैक क्या करता है कि अगर आपको अच्छी नहीं लगी जो अपडेशन करी है तो आप पीछे रोल बैक कर सकते हो। सेव पॉइंट क्या करता है, जैसे आप गेम खेलते हो, लेवल्स आते हैं, एक लेवल खुल गया फिर दूसरा लेवल खुल गया, ठीक है, इसी तरह एक हम सेव पॉइंट लगा देते हैं एक पर्टिकुलर काम करने के बाद।
ठीक है, मान लो आपने टेबल बनाया, उसके अंदर कुछ डाटा डाला, आपने वहाँ पे एक सेव पॉइंट लगा दिया, फिर आपने कुछ डाटा डाला, फिर सेव पॉइंट लगा दिया, फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, आपको पीछे जाना है, तो उस सेव पॉइंट से आप पीछे जा सकते हो। तो आओ एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। जैसे आपने टेबल बनाई, ठीक है, यहाँ पे आपने एक सेव पॉइंट लगा दिया। ये सारा काम हम करेंगे क्वेरी के फॉर्म में, बट यहाँ पे मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम टेबल डाला, फिर आपने यहाँ पे आप 5वां वो डाल दिया डाटा निशान नाम से, फिर आपको लगता है नहीं ये डाटा मुझे नहीं चाहिए, या कुछ भी आपने यहाँ पे मान लो डिलीट कर दिया, एड्रेस का वाला कॉलम डिलीट कर दिया, या कुछ भी अपडेशन कर दी और सेव पॉइंट लगा दिया, या कुछ भी आपने यहाँ पे मान लो डिलीट कर दिया, एड्रेस का वाला कॉलम डिलीट कर दिया, या कुछ भी अपडेशन कर दी और सेव पॉइंट लगा दिया, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे पुरानी टेबल चाहिए, तो आप रोल बैक टू ए करोगे तो आपका ये पूरा टेबल सेम टू सेम वैसे ही आपके पास आ जाएगी। तो आई होप आप TCL कमांड समझ गए होगे। आगे चल के मैं और इसे डीपली समझाऊंगा, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर हम जल्दी करेंगे तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो छूट जाते हैं कई बार। तो अब जानते हैं DCL कमांड क्या होता है। DCL की फुल फॉर्म होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये बेसिक कमांड यूज होती है अगर आपको डाटाबेस में किसी को परमिशन देनी है या किसी से परमिशन छीननी है। अभी हम छोटे लेवल पे काम करते हैं तो इतना इसका वो नहीं रहता, पर अगर हम इसे बड़े लेवल पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी रीज़न की वजह से हम डाटाबेस के लिए राइट्स रिजर्व करते हैं कि इस बंदे ये बस सिर्फ यही बंदा उस डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो उसी राइट्स जो होते हैं उसको हम परमिशन देने के लिए या रिवोक करने के लिए, मतलब परमिशन वापस ले लेने के लिए हम DCL कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो DCL कमांड्स के अंदर आता है ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड। तो ग्रांट से हम परमिशन देते हैं, रिवोक उससे हम परमिशन छीन लेते हैं। तो गाइज आज की वीडियो लेक्चर में इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और पुरानी वीडियो आप जरूर देख लो अगर आपने नहीं देखी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।